साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का खैर मकदम एवं स्वागत, अभिनंदन, वंदन हमारे इस खास यूट्यूब चैनल भैया जी एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोगों ने कई मरतबा अधिगम और कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के विभिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत ही चिरपरिचित अंदाज में अध्ययन किया होगा, लेकिन आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि मोटिवेशन, दैट इज़ कॉल्ड अभिप्रेरणा, हिंदी में आप उसको अभिप्रेरणा कह सकते हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि विचित्र और एक आपके व्यक्तित्व, आपके चरित्र के प्रति जो एक आपकी पराकाष्ठा होती है उसको कहीं ना कहीं उजागर, एक विस्तृत रूप, एक वृहद रूप प्रदान करने में निश्चित रूप से एक सफल आयाम साबित हो सकती है। तो साथियों जानना आपके लिए समझना और बहुत ज़रूरी है। चलिए हम शुरुआत करते हैं थोड़ा कॉमेडी बाइट से। कहा जाता है न कमरा जान पाता है ना अंगड़ाई समझती है, न कमरा जान पाता है ना अंगड़ाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है बस भौजाई समझती है। तो वहीं मोटिवेशन का भी दिल अटका हुआ है साथियों। कहीं ना कहीं मनोविज्ञान मोटिवेशन के बिना अधूरा है पूरी तरह से। जिस प्रकार बिना देवर के भौजाई का जो चाल चरित्र और उसकी रंगमंच की शोभा होती है वो कहीं ना कहीं अपना एक संपूर्ण रूप नहीं ले पाती है, तो उसी भांति आपका मोटिवेशन जो अभिप्रेरणा होती है वो निश्चित रूप से एक अहम योगदान अदा करती है। चलिए साथियों बात करते हैं अभिप्रेरणा के बारे में। व्हाट इज मीन बाय मोटिवेशन इन द डेली लाइफ? जनरली वी कैन से दैट मोटिवेशन इज दैट काइंड ऑफ प्रोसेस which refers or which energize us to start an activity, to regulate that kind of activity and to sustain in the whole life in the human being. It means starting, sustaining and regulating activities in the life of the human being is called the motivation. किसी कार्य को प्रारंभ करना, उस कार्य को जारी रखना और उस कार्य को अंतिम अंजाम तक पहुंचा देना ही अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन कहलाता है। मोटिवेशन साथियों आपको जानना होगा कि मोटिवेशन की कई सोर्सेज हो सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ मोटिवेशन बाय विच वी कैन गेट अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट, बाय विच learn a lot in our daily life. So we have several kinds of fantastic experiences in our daily life. Generally we are advocating for several kinds of myths and traditions and customs, whatever processed by the intellectuals, by the scholars, by the teachers, by the motivators in this country. Motivation is not that kind of process in which you will tell a story about any great person, but motivation is that kind of process in which we can represent ourselves in what manner. It doesn't matter whether you are trying to speak in any kind of language. You can communicate in English, in Punjabi, in local, any kind of local language, but just we have to know and you have to aware about that kind of phenomena in which we are creating the affirmative sense, we are creating the positivity. So if we will try to affirm ourselves, if we are trying, that is there are several kinds of scholars like Swami Vivekananda. He also advocated that be stand up, be bold, be strong and take the whole responsibility on your own shoulders and know that you are the creator of your own destiny. उठो, साहसी बनो, वीर्यवान बनो, जो कुछ भी तुम चाहते हो यानी कि जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो अपने नैसर्गिक जीवन में, जो कुछ भी हम हासिल करते हैं, जिसका भी श्रेय, द क्रेडिट गोज टू दैट पर्टिकुलर पर्सन विच एनहेंस अस टू डू एनी वर्क and to find our living standard, to find our employment, to find our daily proceedings, to find our deeds, to find our performance, to find our successfulness. Everything is dependent on motivation. So motivation can be categorized in the three parts. First is that one is to start any kind of activity or to do action or to perform on the stage, and the second one is how we are trying to regulate that kind of activity, and the third and last one is how we can sustain our intellectualism, how we can sustain our intelligence quotient, it means IQ in the whole life. हम इस बात का निर्णय या इस बात से पूरी तरह से ताल्लुकात सरोकार नहीं रख सकते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष को दिया गया कोई ज्ञान उसके जीवन के अंतिम क्षण, उसकी अंतिम सांस तक कहीं ना कहीं कारगर साबित हो। इस बात की मुखालफत हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि व्यक्ति के मन में दिन प्रतिदिन नई प्रकार की आकांक्षाओं, नई प्रकार की विश्वसनीयताओं और नई प्रकार की जिज्ञासाओं का अभ्युदय होता है। उन जिज्ञासाओं का समन करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की लर्निंग यानी कि कुछ विशेष प्रकार का अधिगम लोगों को बताया जाता है। उस अधिगम को ही हम कहीं ना कहीं मोटिवेशन की संज्ञा दे देते हैं।
कई मोटिवेटर्स हमारे डेली लाइफ में होते हैं, कोई बिजनेस कोच होता है, कोई एंटरप्रेन्योर कोच होता है, कोई एंटरप्रेन्योर से जो है रिगार्डिंग मोटिवेशन देता है, बट वी आर नॉट डूइंग एंटरप्रेन्योर, बट जस्ट वी आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी आर स्टडिंग, वी आर a student, so we have to perform in our particular area, and we are if we are going from outside that area, so that everything is meaningless. जैसे हम मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं और हम मुखालफत करते रहें, नेतागिरी की हम मुखालफत करते रहें समाज में घटित होने वाली अन्य घटनाओं की, तो कहीं ना कहीं हमारे चरित्र के लिए किंचित मात्र भी शोभनीय या प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता है। आज दिन हम लोग कई लोगों की प्रशंसा करते हैं कि वो अमुक महान पुरुष हुआ, उसने कई प्रकार के अपने नैसर्गिक जीवन में कई प्रकार के महान कार्यों को, कई प्रकार के उत्कृष्ट कार्यों को अंजाम दिया। हम लोग जनरली कह देते हैं महात्मा गांधी परफॉर्म्ड सेवरल काइंड्स ऑफ नोबल डीड्स इन हिज स्टूडेंट इन हिज स्ट्रगल लाइफ। एजिटेशन फॉर मोटिवेशन, आज का हमारा ध्येय होना चाहिए एजिटेशन फॉर मोटिवेशन। अब हम लोगों को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एजिटेशन, मोटिवेशन के लिए एजिटेशन कैसे कर सकते हैं। हम लोग आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं, आखिर प्रोटेस्ट की संज्ञा किसको दी जाती है? व्हाट कैन बी डिफाइंड एंड व्हाट कैन बी डिटरमाइंड in the sense of protest. Protest is that kind of thing when we can criticize any person on the behalf of his demands, on the behalf of his sentiments, but protest can be transferred into the protest can be transferred into agitation. By agitation we can get a lot of things, and on the behalf of agitation we are acquiring knowledge in our student life, and when we agitate we can motivate ourselves, and we can give several kinds of instructions to our youngsters, to our juniors. एंड कहीं ना कहीं जो एक हमारे मन में एक भावना जो जन्म लेती है, कभी भी हमें भावना से निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम लोग कहते हैं, जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पर एक चीज़ बताना चाहेंगे, निश्चित रूप से आप लोगों के हृदयांचल में दस्तक देनी चाहिए, ऐसी हमारी मान्यता है। तरह तरह के कॉन्सिडरेशंस को, तरह तरह के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को हमारे लाइफ में या कह सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में हो सकता है एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। मान लीजिए गन्ना किसान है, जो कि गन्ने का व्यापार बहुत ही बृहद स्तर पर करते हैं, लेकिन यदि गन्ना किसान आंदोलन कर रहे हो, आप मान लीजिए एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स होने के बाद आपने IAS क्लियर किया और आपको गन्ना मंत्रालय में विशेष सचिव यानी स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर समायोजित किया गया। उस स्थिति विशेष में यदि गन्ना किसान आंदोलन कर रहे हैं और आप गन्ना मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं, और मिल का जो मालिक है, गन्ना मिल का मालिक है, वो कह रहा है कि गन्ना मिल का भुगतान सरकार की तरफ से नहीं हो पाया है, इस बाबत हमने मिल को बंद कर दिया है। अब किसान आंदोलन किस लिए कर रहे हैं कि गन्ने का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों की डिमांड क्या है? व्हाट इज द पब्लिक डिमांड? Being a special secretary in the sugarcane ministry, it's your moral responsibility to satisfy all kinds of queries of those persons who are in the majority level. You have no requirement to satisfy that particular person who is assimilating with your office, who is assimilating with your ministry, but this is a huge reason. कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विकराल समस्या उस वक्त पैदा हो जाती है कि आखिर हम पब्लिक को सेटिस्फाई करें। यानी अगर किसानों के संबंध में, किसानों के पक्ष में यदि हम कोई निर्णय लेते हैं, तो गन्ना मिल का जो मिल मालिक है वो गन्ना मिल को पूरी तरह से बंद कर देगा। अब जब गन्ना मिल बंद हो जाएगी तो जो गन्ना मिल में काम कर रहे जो कर्मचारी हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो फिर समर्थन मूल्य बढ़ने की बात ही कहाँ से आएगी। हम चाहते ये हैं, गन्ना किसान ये चाहता है कि उसके गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, गन्ने का उचित मूल्य मिले, लेकिन न्यायोचित और प्रासंगिक जो विचार शैली है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की ओर इंगित करती है कि आपको अपने मंत्रालय के अधीन आपका जो कह सकते हैं कि एक टास्क है आपका, उसको किस तरह से आप अंजाम देते हैं। एक तरफ गन्ना किसान आंदोलन कर रहे हो, एक तरफ आपका मंत्री जो है वो कह रहा है कि सरकार की छवि खराब ना होने पाए, और आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, अफसरशाह हैं, नौकरशाह हैं, तो आपको एक नौकरशाही का जो अप्रतिम परिचय है वो देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अमूमन हम लोग इन मामलों में कहीं ना कहीं एक उचित प्रतिक्रिया या तीक्ष्ण या त्वरित संज्ञान में हमारे मामला आता जरूर है, लेकिन हम उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चालू हो जाता है।
प्रोटेस्ट, उसी प्रोटेस्ट को हम लोग एजिटेशन की संज्ञा दे देते हैं। जब तक गन्ना किसान अपना समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे थे और गन्ना किसान ने गन्ना मिल का भुगतान ना हो पाने के कारण सरकार पर दोष मढ़ दिया कि हमारी गन्ना मिल का भुगतान नहीं हो पाया, अस्तु हम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा सकते हैं। और अगर गन्ना मिल बंद हो गई तो बहुत बड़ी विकराल समस्या, एक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या जन्म ले लेगी। यानी कि जो उसमें गन्ना मिल में काम कर रहे जो कर्मचारी हैं, जो किसान भाई हैं, जो मजदूर हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी समस्या हो है। उस पर कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर विधानसभा के बाहर या आपके मंत्रालय के बाहर बहुत बड़ा एजिटेशन, बहुत बड़ा स्ट्रगल, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने की आशंका है। उस वक्त आप क्या करेंगे? आपने ठीक है एक पर्टिकुलर व्यक्ति को साधने के लिए आपने सारे षड्यंत्र, सारे आयामों को आपने गठजोड़ किया उनका, लेकिन यदि आप किसानों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए उस कंडीशन में जो है आप बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है आपको लाठी चार्ज की नौबत भी आ जाए, वहाँ पर आपको लाठी चार्ज कराना पड़े, जिससे सरकार की छवि खराब होना तो लाजमी ही है। तो उस स्थिति विशेष में जब एजिटेशन के फलस्वरूप एक रिजल्टेंट आता है, एक परिणामी आता है, उस परिणामी में आपको क्या करना चाहिए कि जो सरकार के आपके मंत्रालय के लोग हैं उनके साथ आपको सलाह मशवरा करते हुए ये कहा जाना चाहिए कि गन्ना मिल का कम से कम 50% भुगतान कर देना चाहिए, जिससे जो गन्ना मिल में काम कर रहे कर्मचारी हैं उनके रोजगार पर कोई प्रभाव ना पड़े और उनको सतत या अनवरत रूप से उनका जो है उनकी आजीविका चलती रहे। और दूसरी बात है कि अगर समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात चल रही है, मान लीजिए आज 1600 रुपये क्विंटल आज अगर गन्ना खरीदा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट जरूरी है, यानी 200 या 300 रुपये का इंक्रीजमेंट अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं वो उनके फेवर में भी बात हो जाएगी। यानी कि आपको इन किन प्रकरण दोनों लोगों को साधने के लिए एक विशेष तरह के प्रयोजन की आवश्यकता होती है। तो एक आप ब्यूरोक्रेट, एक नौकरशाह होने के नाते आपकी बुद्धिजीविता के स्तर का आकलन इस प्रकार से किया जाता है कि आपने यदि दोनों लोगों की जन भावनाओं को समावेशित करते हुए उन्हें एक उनका जन भावनाओं या जन आकांक्षाओं को सूत्रपात करते हुए आप एक ऐसा निर्णय लें जिससे कि सार्वभौमिक विकास की विचारधारा को प्रोन्नत किया जा सके और साथ ही साथ एक जो विकास की अविचल प्रवाह की ज्योति है उसकी लौ में कोई प्रभाव भी ना पड़े। धन्यवाद, नमस्कार।